हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम इस यूनिट का नया टॉपिक करेंगे, ऑलमोस्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दो तरह से है, दो पार्ट्स में है। ठीक है, मैं आपको एक पार्ट्स बता दूंगा, दूसरा सिमिलर है, थोड़ा सा चेंज है, आप उसे खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से। इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक ग्राफ यहाँ पे लिया, ग्राफ ड्रॉ किया हमने क्या किया इस ग्राफ में। ठीक है, हमने क्या किया, कोई एक पॉइंट लिया ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, अराउंड दिस पॉइंट हमने एक रेक्टेंगल लिया। ठीक है, हमने क्या लिया, एक रेक्टेंगल लिया। दिस रेक्टेंगल इज ए बी सी एंड डी। रेक्टेंगल ए बी सी एंड डी। ठीक है, जब ये रेक्टेंगल लिया तो इस रेक्टेंगल में क्या हुआ कि इसकी जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ जो है इसकी वो कितनी ले ली हमने, एल, और इट्स विड्थ इज डी एक्स। इसकी लेंथ एल ले ली और विड्थ के लिए हमने डी एक्स ले ली। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्स एक्सिस के क्रॉस मूव करेगी, इस पॉइंट से होके जाएगी, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लगी हुई थी, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इट विल चेंजेस। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इट विल चेंज। जो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज करती है देन अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ कौन सा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर अलोंग दीज साइड्स। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस साइड पे कितनी है, ई वाई, और यहाँ पे क्या होगी, ई वाई प्लस डी ई वाई। ठीक है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज यहाँ पे रहेगा। क्लियर है, ये करना, ये ड्रॉ करना। फिर आप क्या कैसे करोगे, मैथमेटिकली वी विल अप्लाई फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर आपको याद होगा तो आपने किया था ई डॉट डी एल। ठीक है, कितना किया था आपने, ई डॉट, जो डी एल था, जो लाइन इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। कितना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, क्लियर हो गया, ये था। अब क्या करना है हमने, अब हम इसका एक एक पार्ट लेते हैं। ठीक है, वन बाई वन लेंगे, एक टाइम में एक ही पार्ट लेंगे और इसी इक्वेशंस को आगे फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंगली करेंगे। हम क्या करेंगे, ई डॉट डी एल लिया। अब इस ई डॉट डी एल को इसके साइड के हिसाब से हम उसको ओपन कर देते हैं, टेकिंग दिस साइड ई डॉट डी एल। सिंपल मैथ है, कोई ज्यादा इसमें है नहीं। तो आपने इसको रोज था, इसको हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ई डॉट डी एल कहां से कहां तक, ए से बी प्लस ई डॉट डी एल बी से सी प्लस साइड के हिसाब से ई डॉट डी एल। ठीक है, और वेक्टर्स, फिर सी से डी, फिर प्लस ई डॉट डी एल डी से ए। क्लियर है, आपने एक केस को अलग अलग कर दिया, साइड ए बी के हिसाब से, बी सी के हिसाब से, सी डी के हिसाब से और डी ए के हिसाब से। तो 4 पार्ट्स में इसको कर दिया। अब आप देखिए, अगर हम इसको अलग अलग इसमें करते हैं, ठीक है, अब ई और डी एल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, और ये क्या है इसकी लेंथ, तो इसके हिसाब से ये वाली साइड इसके ऊपर क्या रहेगी, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, आगे वाली के साइड जो एंगल रहेगा वो कितना रहा इसका, 0, और पीछे वाली कितना रहेगा फिर 180। कितना रहा फिर 180। क्लियर है, अब ऑर्डरली जब इसको करेंगे, हमने क्या किया था, ए बी सी और डी। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जो हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन रहेगी, जो ये वाला फैक्टर है ए से डी वाला, ए से डी वाला क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो ए से डी वाला फैक्टर था कंट्रीब्यूशन इसकी 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0, क्यों आएगा 0, ई डी एल कॉस 90, और ई डी एल कॉस 90, कॉस 90 कितना हो गया इसका 0। क्लियर है, उसी तरह से हमारे पास जो आएगा ये आएगा। ठीक है, इसमें हमने एंगल क्या लिया, हमने 0, एंगल कितना लिया इसका 0, कौन सा, सी और डी, ए और सी और डी। इसमें क्या आ जाएगा, ई डॉट डी एल है, ई डी एल कॉस 0। क्लियर है, उसके बाद हमारे पास ये आ गया, ये भी परपेंडिकुलर, इसकी कंट्रीब्यूशन भी क्या होगी 0। मतलब ये 0 हो गया
और हमारे पास ये 0 हो गया, हमारे पास बच गई ये 2 फैक्टर। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, ये कितना आएगा ई डी एल, है ना, ई डी एल कहाँ से कहाँ तक, कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये कितना आ गया हमारे पास ई डी एल करके कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, चलिए पहले हम इसको करते हैं ए से लेके बी। ठीक है, तो ये आ गया ए डी एल कॉस 180। ठीक है, और इसकी वैल्यू ई वाई, फिर ये 0 हो गया और इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी ई वाई प्लस डी ई वाई। ठीक है, तो ये इंटीग्रेट हुआ और कितना आ गया इसका 0, तो सो इट बिकम्स कितना 0, तो टोटल इंटीग्रेट किया, टोटल लेंथ, इसकी लेंथ कितनी आ गई l, जो लेंथ थी इसकी वो कितनी आ गई l। क्लियर, तो हम इसको सिंपल से कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास रहा, और अगर इसको हम करेंगे, इसको सॉल्व करके करेंगे तो माइनस आ गया ई वाई। ठीक है, कॉस कितना होता है 0, डी एल को इंटीग्रेट कितना है l प्लस ई वाई प्लस डी ई वाई। ठीक है, मैंने यहाँ इकट्ठे कर लिया, होपफुली आप समझे होंगे, डी वाई इंटू एल। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, माइनस ई वाई एल प्लस ई वाई एल प्लस डी ई वाई एल। अब देखिए ये क्या हो गया आपस में कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, कितना आ गया हमारे पास डी ई वाई एल, कितना आ गया डी ई वाई एल। क्लियर है, इतना सा आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे, अब ये इतना सा आ गया, अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू इट्स एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो था इट इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड क्या है बी इतना जेड इनटू एरिया, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एल इनटू डी एक्स। क्लियर है, हो गया क्लियर। अब हमारे पास क्या है डिफरेंशिएटिंग फॉर्म है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स को इसको डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कितना आएगा, जो L जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम इसको करेंगे। ठीक है, आप यहाँ इसको डायरेक्टली इस इक्वेशन में जो हमने ये वैल्यू निकाली थी किस चीज़ की, और इसको यहाँ पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन नंबर 1 डायरेक्ट कर दीजिए, कितना आएगा डी ई वाई, चलो इंटू एल इज इक्वल टू माइनस विथ इसके रिस्पेक्ट टू है तो इसके टाइम के, सो इट इज डायरेक्टली ई डी जेड अपॉन डी। क्लियर है, फिर एल से एल कैंसल हो गया। ठीक है, हो गया कैंसल। अब क्या करोगे, डी ई वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बी जेड अपॉन डी। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद सिंपल सा है, ध्यान से सुनना, क्या करेंगे इसके बाद हम करेंगे, क्योंकि ये जो बोथ ई वाई और ई बी जेड जो है These depends upon two different variables, ये x पे डिपेंड कर रहे हैं, t के हिसाब से वेरिएबल है। ठीक है, इसलिए हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव्स की फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे, हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखेंगे। अब पार्शियल डेरिवेटिव क्या फॉर्म हुई, इस डेल डी वाई अपॉन ठीक है, ये पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्म होगी। अब इसके बाद हमको पता है जो मैग्नीट्यूड होता है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, वो हम निकालेंगे। ई क्या था, ई इज इक्वल टू ई नॉट। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना, इसे करें हम लास्ट में इसको यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे जो हमने निकाल लिया अभी तक। ठीक है, कितना आता है ई एक्स, कितना था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, ई इज इक्वल टू, याद होगा तो E is equal to E naught sin, E is equal to E naught sin kx minus omega t, E naught sin kx minus omega t। उसी तरह से
मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब इसमें ई नॉट बी नॉट क्या है, दीज आर द एम्पलीट्यूड। क्या होते हैं, ई नॉट बी नॉट, दीज आर द क्या है, ये एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये जो के है, दिस के इट इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। के कितना होता है, 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, और इसे बोलते हैं प्रोपेगेशन वेक्टर। क्या बोलते हैं इसे, प्रोपेगेशन वेक्टर। क्लियर है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों ही इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे आप इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, कितना किया था हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज इक्वल टू, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ गया, ई नॉट कांस्टेंट है, साइन को डिफरेंशिएट किया तो कितना आ गया cos, और अंदर क्या रहेगा kx माइनस ओमेगा टी, क्योंकि हम इसको x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो इसके फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा k, सो इट बिकम्स ई नॉट k, और सर ये रेंज कर सकते हो आप इसे, ठीक, ई नॉट k cos kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे किसके हिसाब से हम डिफरेंशिएट करोगे, टाइम के हिसाब से। तो मैग्नेटिक फील्ड थी दैट इज b अपॉन t, इट इज इक्वल टू, करो से कितना बन गया, v नॉट साइन क्या आ गया cos kx माइनस ओमेगा t। अब क्या हुआ, टाइम का था तो ये कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे, फंक्शन का फंक्शन डिफरेंशिएट होता है, तो माइनस ओमेगा t, इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, माइनस ओमेगा, सो हियर इट इज माइनस ओमेगा। क्लियर है, ये दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस की हमने जो अभी पीछे निकाला था, कौन सा अभी किया था हमने, डेल ई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल बी डी टी, इस तरह से किया था। तो हम इसको वहां पे पुट करेंगे। ठीक है, जब पुट किया हमने वैल्यू, तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, इक्वेटिंग बोथ दिस, क्योंकि हमने किया था डेल ई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल डी जेड अपॉन डी। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी, जब ये वैल्यू पुट की तो कितना आ गया हमारे पास, ई नॉट के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू माइनस 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 करके कैंसिल, बी ओमेगा बी नॉट ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब आप खुद सोच लीजिए, कॉस से ये टर्म कैंसिल। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, ई नॉट के इज इक्वल टू बी नॉट ओमेगा। क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया, ई नॉट। ठीक है, अब से रीअरेंज करें इसे, ई नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया, ओमेगा ओवर के इंटू ओमेगा ओवर के इंटू बी नॉट, ई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू पता है आपको, 2 पाई न्यू होती है, और के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा। इसे काट के कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो इट बिकम्स सी, ई नॉट इज इक्वल टू सी बी। क्लियर, अब कैसे आएगा देख लीजिए, ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू। ठीक है, और के क्या बताया था मैंने, 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, जब आप इसे काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसको काटेंगे आप तो हमारे पास क्या आ जाता है कि इट इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, और न्यू लैम्डा आपको पता है क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज सी। तो इस तरह से हमने प्रूव किया ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट। एग्जाम में कई बार ये डायरेक्ट आता है पुट करने के लिए, और कई बार रिलेशन बोला होता है। क्लियर है, इसी तरह से एक और पार्ट है, उसमें हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालनी होती है इन अ वैक्यूम। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ फर्क क्या है कि वहाँ पे हमने यहाँ पे एम्पियर फैराडेज इलेक्ट्रॉन इंडक्शन है, वहाँ पे एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन लगानी है और करेंगे सेम, और उस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज तक ये काफ़ी है इतना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट टाइम।